ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी का प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में शब्द और अर्थ का जो संबंध है, जो संयोग है, वो उस पर चर्चा हुई तथा आर्ष परंपरा और म्लेच्छ परंपरा, इनका भी जो है, इन पर भी प्रकाश डाला गया। और इसके अनंतर कि आर्ष परंपरा क्या है, ऋषियों की परंपरा क्या है, और ये जो मिश्रित ज्ञान और मनमाने तरीके से जो सब चल रहा है, इसमें क्या अंतर है, इसका जो है पिछले आख्यान में उल्लेख किया गया। और प्रसंगागत शब्दार्थ संबंध का निरूपण कर सूत्रकार ने क्रम प्राप्त परत्व अपरत्व गुणों के विषय में बताया है कि परत्व और अपरत्व गुण जो है, उनके विषय में महर्षि कणाद ने जो उपदेश किया, उसी पर आज के आख्यान में चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। परत और अपरत को स्पष्ट करने के लिए महर्षि कणाद कहते हैं कि एक दिक्काभ्याम, एक कालाभ्याम, सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम परम अपरम च। एकादिक्काभ्याम, एक दिशा की ओर स्थित दो मूर्त द्रव्यों के, एक कालाभ्याम, एक काल की ओर निर्दिष्ट दो मूर्त द्रव्यों के सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम, समीप और दूर होने से एक दूसरे की अपेक्षा से वहां परत्व गुण और अपरत्व गुण उत्पन्न होते अथवा व्यवहृत होते हैं। परमम परम च, एक दिक्कालाभ्याम, एक कालाभ्याम, सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम परम अपरम च। हाँ, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अथवा अन्य किसी दिशा में एक ओर को एक दूसरे की अपेक्षा समीप अथवा दूर दो मूर्त द्रव्य जब अवस्थित रहते हैं, उन मूर्त द्रव्यों में जो दृष्टा के प्रदेश से सन्निकृष्ट है यानी समीप द्रव्य है, उसमें अपरत्व, तथा जो विप्रकृष्ट यानी दूर है, उसमें परत्व का व्यवहार होता है। ये दूर है वो परत्व और जो नजदीक है वो अपरत्व। ये दृष्टा की स्थिति से है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में व्यवहार किया जाए तो जो पहले वो अपरत्व है और दूसरा जो है परत्व है, मतलब दूर है। निकट का व्यवहार ऐसे ही तो होता है, इसमें परत्व का व्यवहार होता है। यहाँ ये मूर्त द्रव्य परत्व अपरत्व के समवाय कारण है। मूर्त द्रव्य और दिशा का संयोग असमवाय कारण तथा अन्य अपेक्षित कारण निमित्त कारण रहते हैं। यह दैशिक परत्व अपरत्व कहा जाता है। दिशाओं से संबंधित ये परत्व और अपरत्व, निकट दूर कहा जाता है। ऐसे व्यवहार व ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं मूर्त द्रव्य एक ही दिशा में हो, विभिन्न दिशाओं में होने पर भी दृष्टा व व्यवहार करता कि प्रदेश स्थित में आपेक्षिक परत्व अपरत्व का बोध व व्यवहार होता है। जैसे मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, दिल्ली यहाँ से पश्चिम और मुरादाबाद पूर्व में है।
हाँ, सन्निकर्ष और विप्रकर्ष की अपेक्षा कर मुझे ये बोध होता है दिल्ली यहाँ से अपर तथा मुरादाबाद पर है। तात्पर्य यहाँ से दिल्ली समीप और मुरादाबाद दूर है, यानी वो सन्निकष्ट, जैसे दिल्ली सन्निकष्ट है और मुरादाबाद विप्रकष्ट है। पर यह भी आवश्यक नहीं व्यवहारता के प्रदेश में ऐसा बोध हो, प्रत्युत व्यवहारता को किसी भी निर्दिष्ट प्रतीक में समान या भिन्न दिशाओं में ऐसा बोध होता है। हाँ, कि मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, परत्व प्रत्व बोध के लिए मैंने मुरादाबाद को प्रतीक निर्दिष्ट अगर किया तो समान दिशा में बोध होता है। मुरादाबाद से बरेली पर, वाराणसी पर है। मुरादाबाद में बैठा है तो पूर्व दिशा में बरेली भी है और बनारस भी है, तो बरेली पास में है, बनारस दूर है, वो परत है, वो परत है। तो भिन्न दिशा में बोध होता है कि जो है ऐसे ही फिर और आगे चले जाओ, कोई भी मतलब इस तरह का व्यवहार होता है। इसी प्रकार परत अपरत काल के कारण व्यवहारित होता है, वो कालिक परत अपरत कहा जाता है। कि देवदत्त यज्ञदत्त से बड़ा है आयुमान में। कि जैसे देवदत्त दो आदमी हैं, एक बड़ा है, देवदत्त यज्ञदत्त से बड़ा है। तो बड़ा मतलब यहाँ पर कालिक परत्व परत्व है कि उस बड़ा है मतलब उसकी आयु ज्यादा है, इसकी उम्र कम है, तो इसका जो है व्यवहार काल से ही होता है, काल से ही संबंध है, समय से संबंध है। फलता देवत्व में परत्व और यज्ञदत्त में पिंड में अपरत्व का बोध होगा। देवदत्त पिंड के साथ सूर्य संपर्क अधिक रहा है, यज्ञदत्त के साथ न्यून। देवदत्त के अधिक वसंत देखे, यज्ञदत्त ने कम। यहाँ देवदत्त यज्ञदत्त पिंड परत अपरत के समवाय कारण तथा काल पिंड संयोग से असमवाय कारण है, शेष निमित्त कारण कहे जाते हैं। यह व्यवहार प्रत्येक उत्पन्न होने वाले द्रव्य में समान रूप से हुआ करता है। कालिक परत अपरत के विषय में सूत्रकार ने कुछ विशेष बताया कि जो कालिक परत अपरत है उसमें जो है कुछ विशेष होता है, उसको बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि कारण परत्वात् कारणा अपरत्वाच्च, कारण के पर यानी अधिक होने से कारण के अपर अल्प होने से भी जो है परत्व अपरत्व होता है। हाँ, कि पूर्व सूत्र में पर पद का जो है अपर तथा अल्पीयस्व का बोधक है। कालिक परत अपरत का असमवाय कारण पिंडादि मूर्त द्रव्य के साथ काल का संयोग है। काल का व्याख्यान सूर्यादि ग्रहों की प्रकल्पित गति के द्वारा किया जाता है। काल की जो गणना है वो सूर्यादि से होती है। सूर्य से ही तो दिन रात होता है, फिर उसी को घंटे मिनट में विभाजित कर लिया जाता है और आगे हफ्ता और महीना और वर्ष होता है। काल का व्यवस्थापन सूर्यादि ग्रहों के प्रकल्पित गति द्वारा किया जाता है, अतः सूर्य को काल का प्रतीक मान लिया गया है। फलता जब कालिक परत अपरत का असमवाय कारण पिंड काल संयोग कहा जाता है, उसका तात्पर्य पिंड सूर्य संयोग समझना चाहिए। प्रत्येक पिंड के साथ सूर्य का संयोग सूर्य किरणों द्वारा होता है, इसलिए सूत्र में कारण परत पद का अर्थ हुआ पिंड के साथ सूर्य किरण संयोग का भूयस्त्व। जिस पिंड के साथ कालिक अपेक्षा बुद्धि के आधार पर सूर्य किरणों का अधिक संयोग हुआ है वह पिंड पर है, अर्थात वहां पर कालिक परत्व का बोध होता है। उस पिंड की अपेक्षा जिसके काल साथ सूर्य किरण संयोग अल्प हुआ है वहां कालिक अपरत्व का बोध होता है। ये परत्व अपरत्व का देश अवस्थित पिंडों में भी संभव है, जबकि दैशिक परत्व अपरत्व में ऐसा नहीं होता है। यह कालिक और दैशिक परत्व अपरत्व में ये भेद है। शिष्य जिज्ञासा करता है जैसे द्रव्य में परत्व अपरत्व रहते हैं, क्या ऐसे परत्व अपरत्व में भी रहते हैं? सूत्रकार ने स्मरण कराया कि
परत्वापरत्यो परत्वापरत्वाभावा अणु तो महत्वाभ्याम व्याख्यातः। परत्व और अपरत्व में परत्व और अपरत्व का अभाव अणुत्व महत्व किक से जो है व्याख्या समझना चाहिए। हाँ, कि परत्व में परत्व और अपरत्व में अपरत्व का अभाव रहता है, ये तथ्य अणुत्व महत्व में अणुत्व महत्व के अभाव से समझ लेना चाहिए। ये व्याख्यान पहले ही किया जा चुका है। सूत्रकार ने इसी विषय में अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्म भी कर्माणि गुणैर गुणा। प्राचीन ऋषि नाना प्रकार समझाते थे। हाँ, प्रश्न करने से वो कभी विचलित थोड़ा ही होते थे। आज भी जो अच्छे शिक्षक हैं, जब देखते हैं कि वो छात्र को ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो नाना प्रकार से एक ही बात को समझाते हैं, कई प्रकार से, कई तरीके से, कई तमाम मेथड्स यूज करते हैं कि किसी भी तरीके से इसके समझ में आ जाए। ये प्राचीन ऋषि परंपरा है, शिक्षा परंपरा है। हाँ, कि जो है नहीं एक तरह से समझ में आया दूसरी तरीके से समझाएंगे। तो वो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महर्ष कणाद कहते हैं कर्म भी कर्माणि गुणैर गुणा, कि कर्म से के साथ कर्म संबद्ध नहीं और गुण के साथ गुण संबद्ध नहीं। ये जो है व्याख्यान पहले किया जा चुका है। यहाँ जो है गत्सु से यहाँ व्याख्याता पद का विपर्यास के साथ अनुवर्तन समझना चाहिए। कर्मणि कर्माण व्याख्यातानि गुणैर गुणा व्याख्याता। कर्म कर्माश्रित नहीं रहते, गुण गुणाश्रित नहीं रहते। ये व्याख्यान पहले ही कर दिया गया है। गुण द्रव्य में समवाय संबद्ध से रहते हैं, ये अनेक बार कहा गया है। यह समवाय क्या बला है? शिष्यों की इस समवाय विषयक जिज्ञासा के समाधान के लिए सूत्रकार ने कर्म प्राप्त ज्ञान गुण की परीक्षा का उल्लंघन कर बताया। ज्ञान गुण की परीक्षा का उल्लंघन करके बताया है। यह इत्मिति यतः कार्य कारणयो ससमवायः। इस आधार में यह आधेय है। इस प्रकार का प्रत्यय ज्ञान व्यवहार जिस संबंध से कार्य और कारण में परस्पर होता है वह समवाय नामक संबंध है। कि जिन पदार्थों में परस्पर कार्य कारण भाव होता है वहां ये बोध और व्यवहार बराबर हुआ करता है। कि कार्य कारण कि इस कारण से कार्य आश्रित है। जैसे कपड़ा धागों में आश्रित रहता है, कपड़ा है तो वो धागों में आश्रित रहेगा। प्रत्येक अवयवी के कारण होते हैं। वे अवयव जिनसे संयुक्त होने पर अवयव उत्पन्न होता है या बनता है, अवयव कारण है। अवयवी कार्य है। कार्य कारण में जिस संबंध से रहता है वह समवाय कहा जाता है। ऐसे केवल 5 जोड़े हैं जिनका परस्पर समवाय संबंध रहता है। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण द्रव्य कर्म अवयवी अवयव, ये 3 जोड़े हैं। इनके कार्य कारण पद से प्राय इन तीनों का ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहा गया कतिपय द्रव्याश्रित गुण नित्य होते हैं, उनका द्रव्य के साथ कार्य कारण भाव नहीं होता, केवल आश्रय आश्रित भाव अथवा आधाराधेय भाव रहता है। अन्य 2 जोड़े हैं व्यक्ति जाति अंत्य अंत्य अनित्य द्रव्य विशेष। व्यक्ति में जाति आश्रित है तथा अंत्य नित्य द्रव्य परमाणु में विशेष। यहाँ भी कार्य कारण भाव नहीं है परंतु इनका संबंध समवाय है। इसलिए सूत्र का कार्य कारणयों पद अकार्य कारणयों का भी उपलक्षण माना गया है। कतिपय ऐसे जोड़े में भी समवाय संबंध होता है जिनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है। इसी कारण ये व्यवस्था की गई है कि समवाय अयुत सिद्धों का होता है। अभी युत सिद्धि की बात की गई तो अयुत सिद्ध जो है उनका समवाय संबंध होता है। प्रस्तुत कथन में
इसलिए कहा गया कि परत अपरत के साथ न कार्य कारणा भाव है, न ये अयुत सिद्ध है। इसलिए परत अपरत के आश्रित रहने का प्रश्न नहीं उठता। लोक में जो इस प्रकार का व्यवहार होता है कि वह कम दूरी है, वह अधिक दूरी है इत्यादि, यहाँ दूरी परत गुण है और उसमें भूयस्त अधिक अल्पीयस्त कम का व्यवहार भी परत अपरत का रूप है। परत अपरत में यह परत अपरत व्यवहार भाग समझना चाहिए। हाँ, भाग मतलब भ्रांत है। दूर समीप स्थित प्रदेशवर्ती परत अपरत का उपचार दूरी व सामीप्य रूप परत अपरत में कर लिए जाने से ऐसा व्यवहार होता है। समवाय नामक पदार्थ द्रव्य गुण आदि से भिन्न है। सूत्रकार ने अत्येष द्वारा बताया कि द्रव्यत्व गुण प्रतिषेधो भावेन व्याख्याता। द्रव्य गुण होने मतलब गुण होने का प्रतिषेध भाव सत्ता जात द्वारा समझना चाहिए। समवाय पदार्थ न द्रव्य है न गुण, यह कर्म का भी उपलक्षण है, न कर्म है। हाँ, ये जो है ये तत्सत्ता जात के व्याख्यान से समझ लेना चाहिए। इसलिए सूत्रों की ये पहले शुरुआत में जो सूत्र आए हैं उनमें को देखना चाहिए। इनको पहले समझाया चुका है। सत्ता जाति जैसे सत्ता जाति एकमात्र है, ऐसे समवाय सर्वत्र एकमात्र है। सूत्रकार ने बताया कि तत्वम भावेन, वह तत्वम यानी वह एक होना भाव सत्ता जाति के द्वारा समझना चाहिए कि सूत्र में सत्ता जात के एकमात्र होने को सिद्ध किया गया है। उसी के समान समवाय नामक पदार्थ को एकमात्र समझना चाहिए। गुण गुणी क्रिया क्रियावान जात व्यक्त अर्थ आदि समस्त जोड़ों में समवाय केवल एक रहता है। बहुत ही सूक्ष्म विषयों का जो है विवेचन किया गया है कि देखो इसमें पूरा परत और अपरत का विवेचन है। अब ये परत और अपरत ये हमारे लोक व्यवहार में आता है और उसी के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं कि कोई वस्तु नजदीक है तो वहां पहुंचने के लिए हम उस तरीके से करते हैं, कोई दूर है तो वहां पहुंचने के लिए उस तरीके से, ज्यादा दूर है तो पूरी तैयारी करके जाते हैं, समय ज्यादा लगेगा। पास में है तो बस थोड़ी देर में जो है जाके लौट आए। हाँ, तो बहुत छोटी छोटी बातों को जो है बहुत कायदे से समझाया गया। और ये जो शास्त्र के मूल में अभ्युदय और निःश्रेयस, इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो पदार्थ हैं, जो 9 पदार्थों का प्रारंभ में वर्णन किया गया, इनका भली प्रकार से जब ज्ञान होता है तो हमको हमारा अभ्युदय होता है। कि जो परत तो अपरत तो है, इससे अभ्युदय का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि अगर हमको पता ही ना हो तो हम जो है मालूम पड़ा थोड़ी दूर है और हम पूरा गाड़ी घोड़ा लाव लश्कर लिए जा रहे हैं, जितनी देर तैयारी में लगी उससे कम देर में पहुंच गए। या दूर है बहुत, अब ऐसे चल रही हाथ हिलाते हुए, मालूम पड़ा फिर कहीं प्यास लगी, कहीं परेशानी के थक गए, अब क्या करें। तो लोग पहले जाते थे दूर तो अपनी सारी व्यवस्था करके ले जाते थे। आजकल भी जो है ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं। पास में होता तो ऐसे ही चले जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्मता से जो है जब हम सोचते हैं तो इससे हमको जो है लौकिक जीवन में
हमारा अंततः अभ्युदय होता है। और जो निःश्रेयस है वहां दूर और नजदीक परत्व अपरत्व का कोई वही नहीं है। कि परत्व अपरत्व की गणना जो है वो कैसे की गई? सूर्य से यानी समय से और दिशा से। समय और दिशा दो ही परत्व और अपरत्व का कारण है। अब समय और दिशा इन दोनों का कोई अतिक्रमण कर जाए, हाँ, इन दोनों का कोई अतिक्रमण कर जाए तब जो है वो निःश्रेयस की सिद्धि होती है। समय और दिशा। अब इस समय और दिशा का कोई अतिक्रमण कैसे कर पाएगा? कि सूर्य का अतिक्रमण करके कहां चले जाओगे? दिशा का अतिक्रमण, आकाश का अतिक्रमण करके कहां चले जाओगे? हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने इसका अतिक्रमण किया है और इसका अतिक्रमण करके ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। जब तक इन तत्वों में है तब तक जो है निःश्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड में इन सब का अतिक्रमण करना पड़ता है और जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है तो इस पिंड का भी अतिक्रमण करके ही जो है निःश्रेयस की प्राप्ति की जा सकती है। वेदों में जो है इस तरह के संकेत हैं कि जो है देखो किस तरह के संकेत हैं, कैसे मुक्ति का जो है ज्ञान होता है, कैसे उसका अनुभव होता है। और ये सब ये योग से होता है। योग मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन। योग का मतलब आत्मचिंतन, इस आत्मा का ज्ञान। और आत्मा अपने परमात्मा से संबद्ध है तो उससे परमात्मा ज्ञान भी हो जाता है। और ये सब भजन ध्यान से होता है। इसका संकेत ऋग्वेद में आया है कि विपश्चिते पवमानाय गाय महीन धारा तंधोर्षत अहिर्न जोड़ामति सर्पति त्वचम अंत्यो न क्रीडन असरद वृषा हरि। कि विपश्चिते पवमानाय गायत, अय मनुष्यो, अय विद्वानों, उस पवमान जो समस्त संसार में पवमान हो रहा है, पवित्र हो रहा है, उस आत्मा का गान करो। और जब कोई उस आत्मा का गान करता है यानी भजन ध्यान करता है तो उसके जो है उस मनुष्य के अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। विपश्चिते पवमानाय गायत महीच धारा तंध्यो और सत। कि ज्ञान की धार, मही मतलब बहुत बड़ी धार, और धार वो तो रुकेगी नहीं। जो ज्ञान की धार है वो क्या करती है कि महीच धारा तंधो अरसत, वो अपने तटबंधों को तोड़कर, जैसे कोई नदी होती है जब वो वेग से उसमें कोई धारा आती है, बरसात वगैरह में बाढ़ वगैरह आ जाती है तो क्या होता है कि वो नदी का जो जलधारा है वो अपने तटों को का अतिक्रमण कर जाती है, उस नदी के इधर उधर के क्षेत्रों में भी फैल जाती है। ऐसे ही जब योग द्वारा, भजन ध्यान के द्वारा ये मनुष्य जब इसमें ज्ञान की बाढ़ आती है तो वो जैसे नदी
में बड़ी जलराशि जो है उसका अतिक्रमण कर जाती है, उसके तटबंधों को तोड़ कर जाती है, अन्य क्षेत्र में फैल जाती है। ऐसे ही मनुष्य भी जो है इस शरीर रूपी तटबंध को का अतिक्रमण कर जाता है। ये मुक्ति की अवस्था है, ये श्रेष्ठ की अवस्था है कि मूलाधार से शुरू हुआ ज्ञान की धार, प्रकाश का जो है प्राणोत्थान, और फिर होते होते हो सहस्र उसको पार कर जाता है। तो कहाँ शरीर रहा, इस शरीर का अतिक्रमण कर जाता है और समाधि हो जाती है। कि विपश्चिते पवमानाय गायत महीच धारा अंध्यो अंध्योर्षत, जो है जैसे कोई बड़ी वेगवान जल की धारा नदी के तटबंधों को पार कर जाके इधर उधर के क्षेत्र में फैल जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य को अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं। अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान तो इन इंद्रियों का, इस शरीर का, इस पिंड का अतिक्रमण करने पर ही होगा। यानी इस आत्मा का अनुभव इस शरीर के बाहर भी होता है। ये रहस्य है ऋषियों के, वेदों की बातें हैं। इसलिए योग करो, सही दिशा में करो, दुनिया फैलाओ। ये पूरे कबाड़ खाना बना रखा है ना पूजा की अलमारी, पहले इसको साफ करो, एक रह जाए। जब एक होगा तभी तो मन एकाग्र होगा, नहीं तो बिखरा रहेगा। आप अध्यात्म में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते अध्यात्म क्या चीज है। कि विपश्चिते पवमानाय गायत महित धारा त्यंधोर्षत, अहिर्न जोड़ा मत सर्पत सचम अंत्यो न क्रीडन असरत प्रसा हरि। बलवान आत्मा ज्यो ज्यो हम ध्यान करते हैं ये आत्मा विकसित होता है, बलवान होता है। हाँ, और आत्मा विकसित नहीं होता है, शरीर भी विकसित होता है, शरीर भी बलवान होता है, पावरफुल हो जाता है। हाँ, तेजस्वी, बलवान, ओजस्वी सब लक्षण इसमें आ जाते हैं। ज्ञान की तो बाढ़ आ जाती है। विपश्चिते पवमान आएगा, यानी खूब जो है इसका गुणगान करो। हाँ, वो शिव जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही गुणगान है। और इस गुणगान से ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। और अब जब बाढ़ आती है तो जैसे इस समय बरसात सीजन है, बाढ़ आए तमाम समाचारों में आया करता है। तो बाढ़ का मतलब जो पानी नदी के अंदर चल रहा था वो ऊपर से निकलने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी ओवरफ्लो होने लगता है, ज्ञान की बाढ़ आ जाती है और मनुष्य को अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ करते हैं। कि जो कोई योगी आत्मज्ञानी जो बात कह देगा, आप सब पुस्तकें पलट डालो, ढूंढे नहीं मिलेगा। और आप उसको नकार भी नहीं सकते। इसीलिए वो पिछले आख्यान में कहा गया कि जो आर्ष परंपरा का ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है, और बाकी सब म्लेच्छ परंपरा का ज्ञान है। म्लेच्छ सनातन की भाषा, सनातन का ज्ञान वो यथार्थ ज्ञान है। बाकी म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब मिलावटी, भ्रांति युक्त, भ्रम युक्त। भ्रम कभी दूर ही नहीं होता। सनातन परंपरा में बिल्कुल भ्रम दूर। विपश्चिते पवमानाय गायत महीच धारा त्यंधोर्षत, अहिर्न जोड़ा मत सर्पत सचम। कैसे होता है कि जैसे जो प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु और मामृतम गमय, कि असत से सत्य की ओर चले तो प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश से जो है अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाते हैं, और प्रकाश होने पर ही मृत्यु भय बना रहता है। अब ये मृत्यु भय से कैसे हो, मृत्यु और मामृतम गमय,
कि मृत से जो है हमको दूर करें, अमरता अमरता की ओर जाए। अमरता की ओर कैसे जाएंगे? कि जब ये बलवान आत्मा वर्षा हरि, हरि माने आत्मा, ये बलवान आत्मा यानी ध्यान किया हुआ आत्मा बलवान हो जाता है। जब कोई योगी योग करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, यही योग है, तो उसका आत्मा बलवान हो जाता है। और वो बलवान आत्मा इस शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे कोई सांप पुरानी केचली को छोड़ देता है। जनसाधारण तो मौत के नाम से घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन जो योगी जन है उनको इससे कोई मतलब नहीं। जब भी समय आता है तो शरीर को अनायास छोड़ देते हैं, जैसे कोई सांप जो है पुरानी केचली को अनायास छोड़ देता है। अहिर न जोड़ा मत सरपत त्वचम, अहिर मतलब सांप, जोड़ा मतलब जीर्ण, केचली जीर्ण त्वचम, जीड़ा मत त्वचम। अहिर न जोड़ा अति सरपत त्वचम, सरपत माने छोड़ देता है, त्वचम माने त्वचा, जीड़ा माने पुरानी, यानी केचली को जैसे त्याग देता है, ऐसे ही ये जो है बलवान आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दौड़ता हुआ प्रवेश कर जाता है। अंत्यो न क्रीडन असरत प्रसारी, जैसे घोड़ा, अंत्यो ने घोड़ा, घोड़ा जैसे दौड़ता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही बलवान आत्मा एक शरीर से फटाक से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये जो है ये नीचे स्तर की समाधि है, और जो उच्च स्तर की समाधि है वो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती, अपने परमात्मा से सानिध्य में परमानंद में रहता है। जब फिर सर्ग की रचना होगी तो फिर आएगा, ऐसा हमारे संत शास्त्र कहते हैं। कि विपश्चिते पवमानाय गायत महीच धारा त्यंदोर्षत, अहिर न जोड़ा मत स्वरपतचम, अंत्यो न कीटन असरत प्रसाहरी। तो ये जो परत अपरत जो बताया गया, ये काल और दिशा आकाश ये सीमा है इनकी, और इन सीमाओं का भी ज्ञान होने से हमारा संसार में अभ्युदय होता है, और इन जो अध्यात्म ज्ञान है वो सीमाओं का भी अतिक्रमण कर जाता है। जब उसका भी अतिक्रमण कर जाता है तो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यही जो है इस शास्त्र का जो है प्रतिपाद्य विषय है कि अभ्युदय कैसे हो और निःश्रेयस कैसे प्राप्त हो, ये दोनों का समावेश धर्म में है। कि तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, इसलिए सांसारिक कार्य भी पूरे मनोयोग से करो और भजन ध्यान भी पूरे मनोयोग से करो, तो अभ्युदय भी होगा और निःश्रेयस भी होगा। और एक ही बस थोड़ा सा और कुछ नहीं सोचना है, और सोचना है उतना सोच लो, सत्य वही शिव ही है, बाकी मिथ्या, बाकी मिथ्या। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और साकार पूजा के लिए भगवान शंकर की फोटो लगा लो, एक अकेली, कंप्लीट, मतलब कटी पिटी ना हो, पूरा जैसे बैठे हुए भगवान भोलेनाथ। वेद उस स्वरूप का वर्णन करते हैं, किसी दूसरे स्वरूप का वर्णन नहीं करते, चाहे कोई उनसे बहस करे। और बस शिव शिव जपो, कल्याण होगा। इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।